ऐसा है भैया, मैं जीजा को ऐसे लुट्टों को देख ना सकता। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के यहाँ पर। जब इन नौकरों को यहाँ से निकाल दो, मुझे कॉल करके बुला लियो। और जीजा से कहियो दुकान और मकान की टेंशन ना ले, मैं संभाल लूंगा दोनों। समझ गए? मैं सारे यहाँ अभी। मामा, अरे चलो इधर बैठो जरा। इतनी जल्दी में कहाँ निकले जा रहे हो? हैं? अबे बैठ जा। हैं? अंजी कह रही है तो बैठ जा। क्यों भागा जा रहा है? मामा, वैसे इस बैग में क्या है? अरे मेरा बेटा, मेरे बैग में क्या होगा? दुकान और बैंक के नक्शों के अलावा और इसमें क्या मिलेगा जीजा? क्यों? अच्छा, और कुछ पैसे, मतलब करीब 10,000 रुपए। अरे इलायची बेटा, तू अपने मामा पे शक कर रही है? तुझे शर्म नहीं आती? मामा ऐसी बात नहीं है, देख ही लेती हूँ ना बैग में क्या है। लाओ। हाँ देख ले आराम से देख। अरे बैठ। हाँ। बैठा हुए हैं तो ऐसे क्या कर रहे हो यार? ओहो हो। इलायची बेटा, ये कैसे मेरे बैग में आ गया? मेरी समझ में ना आ रहा है। अबे सन, तेरे बैग में एसी ना लगा रखा है तूने, जो मेरे गले से नोट निकल के तेरे बैग में आराम करने आ गए होंगे। बात कर जाए करके दूंगा एक तेरे गाल पे। देखो ऐसा है जीजा, ये जो पैसे हैं ना, वो मैंने ना चुराए, समझे? भाई राम, मेरा भाई रंगे हाथ तो पकड़ा गया, मेरे तो भाग ही फूट गए। तुझे कुछ फोड़ने फाड़ने की जरूरत ना है, समझ गई? तेरे भाई को फंसाया जा रहा है। ये नोट मेरे इसमें मिलने ही नहीं चाहिए थे। तो कहाँ मिलने चाहिए थे? बरसाती में मिलना चाहिए थे, वहीं रखे थे मैंने। मेरा कहने का मकसद था कि पिंटू जी ने चुराए होंगे और वहीं रख दिए होंगे बरसाती पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए सेठ जी, हमें ऐसा लग रहा है कि मामा जी ने ना साफ साफ पैसे चुराए। क्या सबूत है भैया तेरे पास में? देख जी, तेरी नौकर ये इज्जत कर रहा है हमारी। अबे तेरी इज्जत है दुनिया में, जो नौकर इज्जत कर रहा है, बात कर रहा है बेकार की। अरे रहने दो। सबूत ना? बेटा छटंकी, बरसाती तेरी। हाँ। मामा जी, ये स्मार्ट पिंटू भाभी ने आपका भेस लेकर गले में से चोरी की? वही तो कह रही हूँ, आपके पिंटू जी बिल्कुल मेरे जैसी दिख रही है। अरे अच्छा सही तो मैम। मामा से बस कीजिए, उतना झूठ बोलिए जितना लपेट लिया जाए। अरे यार, जब मुझे पता चला था कि पिंटू भाभी ने पापा का बटुआ चुराया ना, तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी। तो मैं इनका चोरी चुपके पीछा करने लगी। उसके बाद मैं इनका पीछा करके इन पे नजर रखते हुए आ रही थी, तब। अरे पंचम, अरे वो जीजी ने क्या था यार, वो जरा 1 किलो टमाटर लिए हुए यार मेरे, तो मुझे थोड़ा काम है तो तू लिया। पर मामा जी, अभी हम ऐसे दुकान अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। तू दुकान की फिक्र क्यों कर रहा है? दुकान में देख लो, टेंशन मिले तू जा। ठीक है। हाँ। और फिर मैंने देखा कि हाँ जीजा। अरे क्या कर रहा है तू? निकोल पे बेहोश हो गया? पंचम का फोन नहीं लग रहा। तू टेंशन मत ले, मैं पहुंच रहा हूँ, टेंशन मत ले। अरे रुकिए, हम जा रहे हैं ना। बिरजू भैया, मैं करता हूँ फोन आपको। ना वो कुछ तो तुम्हारी कोई बात नहीं, ऐसी ही वो चल रही थी। हाँ मैं करता हूँ आपको फोन, टेंशन मत लीजिए। हाँ
इलायची। इलायची पगला। अब बेटा छटंकी बरसाती तेरी। और पापा, सिर्फ यही नहीं, इन्होंने मम्मी के बुंदे और आपका बटुआ इन्होंने ही चुराया था। मामा बोलो, दिखाओ रिकॉर्डिंग, बोलो दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ हाँ दिखा दो, सब दिखा दो। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अबे साले चुप कर, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, अंधेरे में तीर मार रही हूँ। इलायची बेटा मत दिखाइए, वो क्या कि उस दिन मैंने बाल भी ना बनाए तो वीडियो में अच्छा ना देखूंगा। अबे आस्तीन के सांप, सांप ना अजगर है ये, अजगर। अपनी बहन के घर में से जो है चीजें चुरा चुरा करके तो एक सीधी सादी भोली भाली औरत पे जो है शक करवा रहा है लोगों का। शर्म ना आ रही तुझे? देखो जीजा, तुम गलत गली में घुस रहे हो। अगर मुझे पैसे चाहिए होते ना तो मैं बरसाती में क्यों छुपाता मेरे भैया, ये बताओ। अरे वही तो हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पिंटू को क्यों फंसा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है मामा जी? मजबूरी को क्या है भैया, बहुत बड़ी मजबूरी थी। मजबूरी? हाँ, अय्याशी के लिए पैसे कम हो रहे होंगे तेरे। हमें तो पहले से परेशानी हमारे ऊपर छत थी नहीं, और बरसाती हमेशा से हमें अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि इनको निकाल के मैं खुद वहां पर। तेरे जैसा घटिया आदमी मैंने दुनिया में ना देखा। देखोगे भी नहीं। मिसेस पंचम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने खामखा आप पे शक किया। ये रंगा हुआ सियार जो है, मुझे पता था ये कभी हिरन ना बन सकता है। ना सेठ जी, माफी मत मांगिए, आपकी कोई गलती ना है। मेरी तो शक्ल ही ऐसी है, आए दिन पुलिस धर लेती थी मुझे चोर समझ के। सही बात है। मेरे तो भागे फूट गए। भाई टन सेठ जी पंचम। चल तू पंचम ही सही, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पे शक किया। अरे नहीं सेठ जी, कोई बात नहीं, हम भी आपके परिवार के सदस्य ही हैं और परिवार में तो मतभेद चलती रहती है, कोई बात नहीं। पापा, कई बार आंखों देखा सच भी सच नहीं होता है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने छटंकी मामा को चोरी करते हुए देख लिया, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं पिंटू भाभी की चारी। जीजा जी छत पर हैं? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और बहुत उदास हैं। सॉरी जीजा जी, वो मैंने आपकी बात पे यकीन नहीं किया और पिंटू जी पे शक किया। हाँ तो किसने शक किया? आपने किया ना, तो हम क्यों माफ करें आपको? इसलिए माफ कीजिए क्योंकि मैं आपकी इकलौती बीवी हूँ, और सच्चे वाले दिल से पक्की वाली माफी मांग रही हूँ, प्लीज। और अगर हम आपको माफ करने से इनकार कर दें तो आपको पता होना चाहिए कि मैं चीजें मांगती नहीं हूँ, छीन लेती हूँ। चलो माफ करो, चलो माफ करो, माफ करो, माफ करो।
चलिए माफ किया। वो भी हम आपको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम आपकी जगह होते और अगर इतने सारे सबूत देखे होते तो शायद हमें भी शक हो जाता है, सिर्फ इसीलिए। मतलब नो कट्टी, नो कट्टी। चलो अच्छा है, बात तो निपटी। पिंटू जी, आपसे तो सबसे बड़ा वाला सॉरी। मैंने आप पे यकीन नहीं किया और बिन बात के शक किया। I'm really sorry। नहीं नहीं भाभी माँ, आप ऐसे मत बोलिए, आपकी कोई गलती ना है, मेरी तो शक्ल ही ऐसी है। जाने कितनी बार पुलिस वालों ने चलती ट्रेन पे धर लिया मुझे जीव कतरा समझ के। सही बात है। सच्ची? हाँ पिंटू जी, आपकी चोर जैसी शक्ल होने वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। पिंटू, बोला ओए। कैसा बे? क्या है, क्यों कूद रहा है? ये देख क्या मिला। अब क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है यार? पर्स क्यों लाया? अब रखेगा क्या इसमें? कागज पे लिख के 100 रुपए 200 रुपए? अरे भाई खरीद के नहीं लाया हूँ भाई, बदनाम चौक पे पड़ा मिला मुझे। और ये देख पूरे 4000 रुपए मिले। हाँ, 4000 रुपए? तेरी मतलब लक्ष्मी माता की बहुत बड़ी वाली कृपा हो रखी है भाई। एक काम कर, तू मुझे ला यार, तू खो देगा, ला मैं रख लेता हूँ। अच्छा तुझे क्यों दूं बे? हैं पैसे मुझे मिले हैं ना। बात सही है यार, एक काम कर, आधा आधा बांट लेते हैं। 500 तू रख ले, 3500 मुझे दे। ओ अच्छा, बड़ा अच्छा गणित है भाई तेरा। अगर मेरा गणित इतना खराब होता ना तो भी मैं जान लेता। 500 और 3500 आधा आधा नहीं होता। चल। अरे यार तू समझ ना रहा भाई, देख बहुत दिन हो गए मैंने सुनीता जी को कुछ गिफ्ट ना दिया। अरे यार तो भाई मैं भी छड़ा नहीं रहा हूँ यार, मेरे भी खर्चे हैं, बीवी है भाई मेरी। और LIC जी तेरे को पता है ना कितनी हाई मेंटेनेंस है भाई। अरे तो तेरी तो शादी हो रखी है, मेरी तो गाड़ी अभी अधवर में ही लटकी है। क्या? यार पीछे पड़ गया, ले लियो 1000। अरे मेरे मुंह मत लग, तू जानता ना मुझे, साले ऐसा कराटा मारूंगा पर्स जेब से कूद के मेरे हाथ में आ गिरेगी। चल ले, दिया तुझे मौका, देखते हैं कि ये बटुआ किसके हाथ में कूद के गिरता है। देखते हैं फिर। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे यार देखिए ना LIC जी, ये पिंटू साला लालची बंदर हो रहा है यार। अब आप ही बताइए, बदनाम चौक में हमें एक बटुआ मिला यार, उसमें 4000 रुपए निकले, कह रहा है कि 3500 रुपए इसे दे दे। क्यों दे भाई तेरे को? अच्छा तो 4000 रुपए तू अकेले टकार जा? तूने 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 उठाया क्या? एक मिनट जीजा जी, आप कब से पराये माल पे नजर डालने लगे?
अरे एलआईसी जी, हम पराए माल पे नजर नहीं डाल रहे हैं, वो सड़क पे पड़ा हुआ था, हमने उठा लिया और क्या। हाँ लेकिन ये पर्स किसी गरीब का भी तो हो सकता है ना। अरे तो हमसे ज्यादा गरीब कौन है इलायची जी? पूरे 4,000 रुपए मिले, इसके 2 महीने की तनख्वाह है। हाँ पिंटू जी प्लीज दूसरों के पैसों पे ना राल टपकाना बंद कीजिए। पर जीजा जी आपसे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, लेकिन खुदा जो है 4,000 रुपए का क्या करेंगे अब आप ही बताइए। नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका कानून होता है। अरे आप थाने में जमा करवा सकते थे, फिर वो बंदा आता वहां से कलेक्ट कर लेता, क्या प्रॉब्लम है? अब हाँ एलआईसी जी वो कर तो सकते थे, पर अभी क्या ना हमारी किस्मत काफी डावाडोल चल रही है यार। हाँ भला करने जाते पता चले पिंकी जी हमें जेल के अंदर डाल के बैठ गए और लौकियां छिलवा रहे हैं हमसे। रहने दीजिए आप। अरे मैं ही थाने में जमा करवा देती हूँ, आप लोग से तो कुछ नहीं होने वाला है। लाइफ में टंटे हो रखे आप दोनों की। अरे प्लीज पर... आओ। अरे क्या बात है सेठ जी, बड़े थके हुए लग रहे हो, जैसे पैदल कश्मीर घूमा है। अरे भैया ऐसा है, उम्र हो चली। अब इस उम्र में जो है जोश का फव्वारा तो फूटने वाला मेरे अंदर से। कैसी बात कर रहे हो सेठ जी, तुम लंबी रेस के घोड़े हो, इतनी जल्दी हारने वाली बात कर रहे हो यार। हाँ? अरे यार सुन, जब घोड़े को जो है हरी हरी घास बिल्ली बंद हो जाती है ना, तो दौड़ भाग ना हो पाती। बस यही है, जो चल रही है सो चल रही है, बस और क्या। अरे सेठ जी तुम घास छोड़ो, घोड़े के लिए मैंने चने का इंतजाम कर रखा है गूलर खा के। अबे यार तू अपने कूलर अपने पास रख, इस वक्त तो मेरे मुंह में भगवान का प्रसाद जाने का टाइम है। सेठ जी हाँ तुम फौला दो, तुम्हें जंग न लगने दूंगा मैं। देखो मेरे पास क्या कमाल की चीज है। क्या ऐसी क्या चीज है तेरे पास? क्या है? ये देखो, सिर्फ तुम्हारे लिए, ओनली फॉर एवरीवन। बेडरूम में चीता? अबे तू क्या सोच रहा है? इस किताब को पढ़ने के बाद मतलब मैं अपने बेडरूम में रखी टेबल के ऊपर उकड़ू बन के बैठ जाऊं? अरे यार सेठ जी तुम गूलर खा लो। एक बात बताओ, हाँ ये क्या है? ये जेब है। अरे अंदर क्या है अंदर? एक मिनट रुक जा, देखने दे, अंदर कुछ ना है। अरे ये दिल है सेठ जी, दिल। हाँ हाँ ये तो दिल है। तुम पहले दिल से जवान हो, समझे? अच्छा एक बात बताओ, हाँ तुमने चीता देखा? हाँ हाँ चिड़ियाघर में देखा है। चीता क्या करता है? शिकार करता है, मतलब शिकार का पीछा करता है। अबे तो मैं अपने, यार तू कैसी बातें कर रहा है? मैं अपने बेडरूम में शिकार कहाँ दलाऊंगा? सिखानी की है ना। अबे ना 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 ना, उस पर भरोसा मत कर भैया। वो 2-4 कदम चलते ही जो है वो बिल्कुल एकदम, समझ रहा है, होश उड़ जाएंगे उसके। वो मेरे इर्द गिर्द दौड़ ले, इतना ही काफी है भैया, उसे रहने दे। सेठ जी पता नहीं कौन सी गली में निकल रहे हो तुम। सुनो, हाँ अबे हट हट। सेठ जी हाँ तुम मेरे कहने पे जब किताब पढ़ो और चीता बन जाओ। रीड द बुक बिकम द चीता। अरे ना ना यार, ये किताब पढ़ का कोई फायदा ना है। देख एक बात, नुस्खे का इस्तेमाल करने का टाइम चला गया। अब तो जो है भैया उसी में तसल्ली कर लो। सेठ जी कैसे ढीले पड़ रखे हो तुम मेरे कहने पे जब किताब पढ़ो, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। तुझे कैसा पता? दुबई से आया हूँ मैं, वहाँ खजूर न बेचे 10 साल। चुमा रुस्तम है तू, चुमा रुस्तम। अरे सेठ जी तुम मेरी छोड़ो, जब किताब पढ़ो और कूद जाओ जिंदगी के मैदान में। एक बात बताऊं यार, मेरे अंदर का जो चीता है कब से बिल्ली बना बैठा था, लेकिन तेरी बातों ने ना मेरे अंदर जोश भर दिया हो। सेठ जी हाँ। इस किताब ने रेगिस्तान में गूलर खिला दिए, तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारे अंदर तो बाहर आ जाएगी, बाहर। अरे बहुत बढ़िया यार, ये सही है। सेठ जी कहाँ चल दिए? अब ये चीता ना गोरिल्ला वार करेगा। अरे सेठी सुनो तो सही। हाँ। और इलायची कैसी है?
सेठ जी कूलर दे दो इसके मुंह में। कैसा लगा कूलर? दामाद जी, अरे अरे फूफा जी एक मिनट हट जा फूफा जी एक अपना खुश रहो खुश रहो खुश रहो। कैसे मंगीलाल पाँव छू पिंकी जी के फूफा जी को रखे। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। आप बैठिए। हाँ आप बैठिए, चले दे बैठे। हाँ फूफा जी है पिंकी जी के ये। अरे क्या बताए, बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी के करता धरता। अरे अपना फूफा जी, पिंकी जी एक बात आपसे पूछना चाह रही थे बहुत पहले से। आपकी लाइब्रेरी में कभी कोई ऐसे पकवान की कोई नई रेसिपी की किताब हो ना, तो आप पिंकी जी को जरूर बोलिएगा, पिंकी जी को चाहिए। भाई मेरी लाइब्रेरी में तो दिल्ली के मुगल सल्तनत के इतिहास पे किताबें मिलेंगी। अब खान पान की किताबों के लिए आपको नई सड़क जाना पड़ेगा। आपका कहने का मतलब हो रहा है कि मतलब अकबर जी ने कभी अपनी वाइफ को कुछ पकवान बना के खिलाया ही नहीं? ना ना, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल दामाद जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने के लिए आया था। अच्छा। बरसों से मैं एक राज अपने सीने में छिपाए घूम रहा हूँ। सोचा तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए मैं तुम्हें ही बता दूं। पिछले 25 सालों की खोज के बाद मुझे पता चला है कि मुगलों ने अपना खजाना यहीं कहीं दिल्ली में छिपा रखा है। अपना खुश रहो खुश रहो खुश रहो। कैसे मंगीलाल पाँव छू पिंकी जी के फूफा जी को रखे। खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। आप बैठिए। हाँ आप बैठिए, चले दे बैठे। हाँ फूफा जी है पिंकी जी के ये। अरे क्या बताए, बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी के करता धरता। दरअसल दामाद जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने के लिए आया था। अच्छा। बरसों से मैं एक राज अपने सीने में छिपाए घूम रहा हूँ। सोचा तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए मैं तुम्हें ही बता दूं। पिछले 25 सालों की खोज के बाद मुझे पता चला है कि मुगलों ने अपना खजाना यहीं कहीं दिल्ली में छिपा रखा है। मेरे पास उसका नक्शा भी है। हैं? क्या? अच्छा, मतलब खजाना यहाँ दिल्ली में छुपा के रखा? फिर तो पिंकी जी वो खजाना जरूर खोद के रहेंगे। हाँ। ये रहा चांदनी चौक का नक्शा। अच्छा, मतलब पिंकी जी के इलाके में खजाना कहाँ है? बताइए बताइए कहाँ है? अच्छा ये बताओ, ये 32/16 किसका है? एक मिनट देखने दीजिए। अरे ये जो है ना 32/16, ये तो मोरारी सेठ का घर हो रखा है। हाँ। इसका ब्लूप्रिंट भी हमारे पास है। हाँ, नीला है नीला है। मेरे रिसर्च के हिसाब से हाँ जी। ये रहा उस घर का नक्शा। देखो ये रहा बेडरूम। हाँ बेडरूम है, बेडरूम। ठीक है। हाँ। और बेडरूम के ठीक नीचे यहीं पे कहीं खजाना है। क्या मतलब ये मोरारी सेठ का बेडरूम है और मतलब सोने की जगह में सोने का फुवारा? अरे वाह, पिंकी जी अपना हाथ जरूर गीला करेंगे। अपना फूफा जी एक बात सुन लीजिए, मतलब पिंकी जी हेल्प करेंगे आपकी, लेकिन ना 60 आपका और 40 पिंकी जी का। साहब जी मेरा हिस्सा? ऐसा है मंगीलाल, कान लगा के सुनने का हिस्सा नहीं बनता, समझा ना? तो चुपचाप खड़ा रहे। वहाँ बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पापा के बेडरूम में खजाना? ओह माय गॉड, अगर ये खजाना मुझे मिल गया तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं मेरी और जीजा जी की। अरे यार, पिंकी अंकल को ये पर्स तो देना भूल ही गई। बच्चा बच्चा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बच्चा, बहुत जरूरत है मुझे, दे दो बच्चा। आप ये ले लीजिए। भगवान फिर मैं तेरा दे दे। भगवान तुम्हारा भला करेगा, हमारा आशीर्वाद है। जाओ, तुम्हें खजाना मिलेगा, खजाना। थैंक यू। क्या हुआ बे? क्या हुआ? क्या हुआ लैसी जी, आपने ऐसे दुकान के बीच से बुला लिया?
देखिए, मेरे पास एक बहुत ही कमाल की न्यूज़ है जिसे सुन के ना आप सब लोग नाच उठेंगे। अच्छा इलायची जी, लगता है कि आपने गौर नहीं फरमाया, हम हमेशा से आपके इशारों पे नाच रहे हैं। अरे यार, वो वाला नाचना नहीं, बल्कि खुशी वाला नाचना, उसकी बात कर रही हूँ मैं। मेरे पास ना एक धमाकेदार खबर है, दिल थाम के बैठ जाइए। हमारे घर के अंदर, हमारे इस घर के अंदर खजाना छुपा है। खजाना? खजाना? अच्छा, आपको कैसे पता चला? अरे यार देखो, मैं ना पिंकी अंकल के पास ना थाने में पर्स लौटाने गई थी। मैं ना उनके फूफा जी को उनके साथ बात करते हुए सुना। मैंने सुना कि वो मुगलों के गड़े हुए खजाने के बारे में बात कर रहे थे। और पता है वो नक्शा और वो खजाना कहाँ छुपा हुआ है? हमारे इस घर के अंदर, मम्मी पापा के बेडरूम के जस्ट नीचे। ओ बेटा, ना ना, ये गलत बात है, ऐसा ना हो सकता। अरे सेठ जी के सिराने खजाना गड़ाओ, सेठ जी को महक ना लगे। अबे सेठ जी बहुत बड़े वाले सू में भाई पाताल से चवन्नी ठंडी ढूंढ लाए। पिंटू जी, आप मेरे पापा के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ यार, तू अपना मुंह बंद रखना। हाँ, आगे बताइए। जीजा जी, हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि हम वो गड़ा हुआ खजाना ना खोद के बाहर निकालें। उसके बाद ना आप दिल खोल के मेरा हाथ मांग सकते हैं मेरे पापा से। अरे हम भी मांग लेंगे सुनीता जी का हाथ, फिर दिक्कत ही क्या, खजाना मिल जाए बस। अच्छा, रिश्ते की बात करेंगे आप? हाँ। वाह, फर्स्ट किस तो आपसे अभी तक हुई नहीं। ये लोग मुझे किस करने से शर्माता है आदमी, और मेरे पापा को खुलेआम किस कर लिया इन्होंने। आप ना रहने दो, चुप करके बैठ जाओ, कुछ नहीं होना आपसे। अरे यार वो उन्होंने डॉन से बचाया मुझे, तो मैंने हमारी खुशी को ध्यान ना रहा कर लिया ऐसे जल्दबाजी में। चुप करके बैठ जाओ। अरे यार, यहाँ खजाना मिलने वाला है और तुझे फर्स्ट किसकी पड़ी है? चुप कर। एक सेकंड, आप सभी लोग मुद्दे पे आइए। पहले ये बताइए कि बिल्ली के गले में घंटा कौन डालेगा? जीजा जी, ससुर जी हैं आपके, तमीज से। हाँ इलायची जी, हमें पता है हमारे ससुर हैं, लेकिन आप भी तो बात समझने की कोशिश करिए। अब जो खजाना है अपने आप तो ऊपर आएगा नहीं, वो तो गड़ा हुआ है ना। इलायची जी, अगर हमने एक बारी के लिए प्लान बना भी लिया तो कम से कम एक दिन जाएगा और सेठ जी और सेठानी जी घर से बाहर चले जाएं, ये नामुमकिन है। अरे तू टोक दे पहले, कोई भी काम हो ना तू रो दे पहले, रोवा रट डाल देता है। ढंग की बात कर लिया कर यार कभी। अरे भाई, तेरे पास ज्यादा आइडिया तो तू ही दे दे। अरे ठीक है आइडिया ना हो, लेकिन तेरी तरह रोते तो ना है, टोका टाकी तो ना करते, अब सगुन तो ना करते। चुप रहे यार, टोका टाकी क्यों? तेरे से बात कर रहा हूँ मैं, इलायची जी से बात कर रहा हूँ ना। हाँ तो मत कर। मैं मुंह तोड़ दूंगा तेरा, बकवास मारे जा रहे हैं यार। सुनीता जी समझा लीजिए। सुनीता जी क्या समझा ले, तू हल लगा के दिखा। तो किसकी समझेगा तू? चल फेंक देंगे अभी उठा के यहाँ से। मिल गया आइडिया। हाँ? आप लोग बस ऐसे ही लड़ते रहो। है जी? हाँ जी। दे इसे छोड़, देख है, क्या लाया हूँ। बेडरूम में चीता? हैराम, बेडरूम में अब तक खटमल सुना था, कॉकरोच सुना था, अब बेडरूम में चीते भी होने लगे।
मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे करू, ये भाग फोड़ देगी ना, भाग बदलने की किताब है। सुन, हाँ? इसमें इंसान के चीता बनने के सारे तरीके लिखे हैं। अच्छा, छटंकी भैया के लिए लाए होगे। अरे तेरा छटंगी भैया लोमड़ी है, और लोमड़ी जो है कभी भी चीता ना बन सकता। मेरे लिए है। अच्छा, हाँ मेरे तो भाग ही खुल गए। सुन, भाग खुल गए तो चल कमरे में। मैं चीता और तू हिरनी, क्या ख्याल है? कमरा छोटा पड़ जाएगा। पता नहीं मैं कितना भाग पाऊंगी, पता नहीं तुम कितना मेरे पीछे भाग पाओगे। मैं तो भाग लूंगा। अच्छा, हाँ तो मैं भी भाग लूंगा। भाई, हाँ तू रेडी? भाई कब से? सुन, हाँ आंटी जी वाला वो सही रहेगा बाजा। हाँ तेरा छोटा इसमें आवाज ना आएगी। सही बात है। छोड़ दे। तुझे हमेशा से बड़ा वाला टेप रिकॉर्डर पसंद आया है। आजा बेटा, तैयार है नाटक करने के लिए? गिर मत चाहिए जल्दी में। आराम से आइयो साले, मेरे ऊपर अबे आराम खोर। नीचे उतरो बूबू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपनी ये बकवास बंद करो वरना बहुत बुरा। चाह जाओ, मैं बता रही हूँ, मेरे मुंह ना लगो, मुझे धमकी मत देना। बूबू देखो, मेरे से ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, बेशर्म लड़की। अच्छा, मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? हैं? मुझे डराओगे? तुम्हारी आज छोड़ने वाली ना। नहीं नहीं, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, देखो साले। अबे हट साले। क्या बोले साले? साले, हम तो साले बोला। पागल है क्या बूबू? बदतमीज, बेशर्म औरत, शर्म नहीं आती? एक नंबर की चुड़ैल है तू, अपने पति पे वार करती है। अभी देख तुझे बताता हूं मैं, रुक। बूबू देखो, मैं बता रहा हूं, चुप कर जा बूबू। बदतमीज। अरे भाई क्या चल रहा है यार ये? अरे बाप रे बाप, मर गए भाई। इलायची के पापा, अरे संभालो। हमको गाली दी तुमने। अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे देखो सेठ जी, हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है। आज इस बुबू की ना अकल ठिकाने लगा के रहेंगे हम। इतनी खटकती हो तो गला दबा के मार क्यों नहीं देते? देखो बुबू, तमाशा मत करो, यहाँ पे सेठ जी आ गए हैं। खत्म करो ये सब, खत्म करो अभी के अभी खत्म करो। अरे हम भी डरने वाले ना, हमसे हाथ लगा के देखो, तुम्हारी चटनी बना देंगे, चटनी। बदतमीज, एक नंबर की बदतमीज औरत, बेशर्म, लज्जाहीन, गंदी लड़की। इसे रखिए, इसे रखिए। क्या हो रहा है? क्यों लड़ रहे हो दोनों? क्या हो गया है? इलायची जी, बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिए इस आदमी के ताने। अब मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? जहाँ इस आदमी की शक्ल न दिखाई दे। हाँ तो हमें तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। तुम कोई अप्सरा नहीं हो चांदनी चौक की, समझी? जाओ यहाँ से। जा रही हूँ। अबे अरे सॉरी सेठ जी। जीजा जी, ये कोई तरीका नहीं है एक औरत से बात करने का। चलिए चलिए, जरा बात करती हूँ मैं इनसे, समझाती हूँ पापा ने। चलो 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 हाँ, चलो, प्रणाम सेठ जी। जल्दी चलो जल्दी चलो। हाँ ये कौन से कमरे में गई? हमारे बेडरूम में और चीता? यहाँ खड़ा है।
एलआईसी जी किसी को शक तो नहीं हुआ? जीजा जी ये मेरा आइडिया है। मैं तो आगरा वालों को ना उनका ताजमहल ही बेच दूं। फिर तो यहाँ तो पापा को संभालना था। एलआईसी जी कभी कभी ना हमारा मन करता है कि आपके चरण छू लें हम। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे नहीं एलआईसी जी, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है। हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि भगवान ने आपको इंसान का दिमाग नहीं बल्कि एक लोमड़ी का दिमाग दिया है। ओफो। प्लीज रहने दो, रहने दो। अरे जो काम करना है वो कर लेते हैं प्लीज। हाँ जी, ये ले बे, फटाफट काम पे लग जा। काम पे लग जा। साले पहले तुझे बता, तुझे औरतों की इज्जत करनी ना आती? हैं? साले बाहर आंगन में क्या बोल रहा था तू? अबे तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू कौन सा औरत है बे? अच्छा, ये बात सेठ जी से बोल के देख। मेरी ये साड़ी उतार के तेरा फांसी का फंदा ना बना दे तो मेरा नाम बदल दिए। मैं तेरे मुंह। अब ये बता। अरे चुप रहिए। पर देखिए, अरे जो काम करना है कर ले, लड़ लेना बाद में। ये इसकी शट अप जीजा जी। ओके पिंटू जी पूरा फोकस ना खोदने में लगा दीजिए। और ये सामान ये है, इसमें जूस है, खाना और ये पानी की बोतलें, और ये 2 पानी की एक्स्ट्रा बोतलें पीने के लिए नहीं है। यहाँ पे साबुन भी है और एक्स्ट्रा नैपकिन्स। एक्स्ट्रा नैपकिन क्यों? एलआईसी हमें ये नहीं समझ में आ रहा, आप इतना सारा सामान लेके आए हैं, ये कोई पिकनिक पे थोड़ी ना जा रहे हैं, यहाँ पे खुदाई करने के लिए आया है। जीजा जी पेट में खाना जाएगा तभी खोद पाएंगे, वरना खुदाई करते करते खजाना नहीं कहीं खरबूजा ही ना खोद के निकाल ले। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ सुन बे, अच्छे से खोद लियो, समझा? हमारा भविष्य तेरे ऊपर निर्भर है, समझा? अच्छे से खोद, खजाना निकाल और अपने भाई को दे प्लीज। साले तू चुप रहना, खजाने से पहले हम तुझे खुद डालेंगे। ऑल द बेस्ट। और पिंटू जी नक्शे के हिसाब से यहीं पे खजाना है, यहीं खुदाई करना, ओके? समझा डफर? जीजा जी मुगलों का खजाना लाइफ में टंटे हो रखे हैं। थैंक यू एलआईसी जी। काम कर लियो। अरे तू चुप। मंगीलाल पहचाना? साले हवलदार को नाम से बुला रही है? अरे मंगीलाल ये देखिए पिंकी जी हो रखे, पिंकी जी बोल रहे हैं। ओहो सॉरी साहब जी, माफी चाहूंगा, कसम से मैंने आपको पहचाना नहीं। मतलब क्या होलिया बनाया आपने, कसम से। है ना जी? मतलब पिंकी जी ने प्रूव कर दिया ना किसी शातिर बहरूपिया से कम ना हो रखे। खा गया ना गच्चा तू तप्पड़। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मतलब इसी गलती की वजह से आपको थप्पड़ पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अरे ना माफी वाफी ना मांग रहा। अरे ठीक है मंगीलाल, ये पिंकी जी की जीत हो रखी है, तुझे पता है? यही तो बात है, देख पिंकी जी सामने है पर सामने नहीं है। साहब जी ये वेश आपने क्यों बदला? क्यों बदला मतलब? अरे पिंकी जी मिशन 007 खजाना इन द चांदनी चौक इन द मोरारी बंसल हाउस इन द बेडरूम में जा रही हैं। साहब जी आप मिशन बता रही हो कि निबंध? अरे मंगीलाल, पिंकी जी को ना अपने मिशन को विस्तार में बताने के लिए इससे छोटा और अच्छा नाम ना मिला, तुझे पता है? बस अब पिंकी जी जाएंगे इसी प्लम्बर के रूप में खुदाई करने, मतलब किसी को नाको नाक कानो कान खबर भी ना होगी कि उनके नाक के नीचे से नहीं उनकी काट के नीचे से पिंकी जी खजाना लेके यहाँ आ जाएंगे, पता है तुझे? बस अब सब कुछ अच्छा हो। मंगी सर
सर जी चिप्स खाएंगे? हाँ क्यों नहीं, खा लेंगे। पुष्पा पहचाना? साले ऑन ड्यूटी लेडी पुलिस को छेड़ता है, अंदर कर दूंगी, बदतमीज कहेगा। अरे अरे पुष्पा इधर ये ठीक से देखना, पिंकी जी हो रखे हैं। ओह पिंकी सर सॉरी, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। ना ना सॉरी क्यों, मतलब बड़ा अच्छा, क्या पिंकी जी खुद यही चाह रही थी कि पिंकी जी को कोई पहचाने ही ना। ओके आखिर मांगीलाल, पिंकी जी आप जा रहे हो खुदाई करने। अच्छे से खोदियो अपनी कब्र। मतलब खबर शुभ खबर दीजिए साहब जी। हाँ हाँ मंगीलाल, तुम लोग भी अपना ध्यान रखना। जी 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 जी। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। चलो। पुष्पा यस सर। मछली जाल में फंस गई रे। अब मछली का तंदूर फ्राई करने की जरूरत है।